Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Education Point. Today we will be discussing DOE worksheet number 12 of class 8 English. This worksheet is on the poem The Ant and the Cricket. So yeah, let's get started. Remember, a fable is a story often with animals as character that conveys a moral. तो यहाँ पे कहते हैं कि जो एक फेबल होती है वो एक स्टोरी होती है जो जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और ये जो स्टोरीज होती हैं वो आपको एक मैसेज कन्वे करती है. तो यार नाउ वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्टैंजा 5 ऑफ दिस पोएम. Thus ending, he hesitantly lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. तो यहाँ पे वो कहती है जो हमने अभी तक पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि जो क्रिकेट होता है उसने पूरे समर्स में अपने पास खाना इकट्ठा नहीं किया था, उसने पूरे समर्स को एंजॉय किया. जो विंटर्स आया उसके स्टॉक उसमें उसके पास जो स्टॉक था उसमें कुछ भी नहीं था. तो जब वो एंड के पास हेल्प मांगने गया तो उसने उसकी हेल्प करने से, अब यहाँ पे बताएंगे उसने हेल्प करी कि नहीं करी. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो हेजिटेटली उसने अपना लिफ्ट किया, मतलब एंड ने जो था वो एंड ने उसकी मदद करने के लिए डिनाई कर दिया था और उसने अपना जो डोर था वो तेज़ी से बंद कर दिया था. जो पुअर क्रिकेट था वो लास्ट में अकेला रह गया. फोक्स कॉल्ड दिस अ फेबल, आई वॉरेंट इट ट्रू. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि लोग कहते हैं, यानी कि फोक्स मतलब यानी कि लोग जो कहते हैं वो कहते हैं काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन आई वॉन्ट इट ट्रू मतलब पोएट कहते हैं लेकिन मेरे को ये बिल्कुल ही सच्ची कहानी लगती है. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, सम हैव 2. यानी कि फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ क्रिकेट्स के पास 4 legs होती है, कुछ के पास 2. तो आप जो ये लास्ट लाइन है इस पर एक बार ध्यान दें कि यहाँ पे जो 4 legs और सम हैव 2 के इसमें बात की गई है, क्योंकि इसमें जो क्रिकेट था हमने अभी तक पढ़ा कि जो क्रिकेट था वो बहुत लेजी था और उसने आगे अपने पास स्टॉक में कुछ इकट्ठा नहीं किया. तो उससे कह रहा है, इसलिए वो कंपेयर करके जो क्रिकेट है उसको वो सम हैव 2 मतलब यहाँ पे वो उसको कंपेयर कर रहा है ह्यूमन बींग से. यानी कि वो कहना चाह रहा है कि कुछ क्रिकेट जो होते हैं इनके पास 4 legs होती है, यानी कि जो क्रिकेट होता है जो सबसे लेजी इंसेक्ट होता है उसके पास एक्चुअली में 4 legs होती है. लेकिन जब क्रिकेट को हम एज एन ह्यूमन बींग कंपेयर करें तो जो कुछ क्रिकेट जो यानी कि कुछ लेजी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, तो यहाँ पे जो एंड सम हैव 2 की बात कर रहा है, जब वो एंड सम क्रिकेट हैव 2 legs जो वो कहना चाह रहा है, इसका मतलब कहना चाह रहा है कि जो लेजी क्रिकेट जिनके पास 2 leg होती है वो बेसिकली जो है लेजी ह्यूमन बींग्स हैं. सो यहाँ पे हमारा स्टैंजा 5 खत्म होता है, यहाँ पे हमारी पोएम भी खत्म होती है. तो नाउ वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड्स ऑन डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये जो है वो MCQs हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं अभी. What does the poet mean by the last line? Some crickets have 4 legs and some have 2 legs. There are some crickets that have 2 legs. Insects like the cricket have 4 legs. Some people are like the cricket. They are lazy and do not care about their future. So जैसा कि बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि जो होते हैं ये हमने यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात करी थी, जब वो 2 legs की बात करा था, तो इसका आंसर होना चाहिए कि उसका आंसर होना चाहिए C, कि some people are like the cricket, they are lazy and do not care about their future. So second का आंसर होगा C, सॉरी फर्स्ट का आंसर होगा C. अब हम लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन. व्हाट वाज द यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू डू. तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है जो यंग क्रिकेट था उसको क्या, मतलब वो क्या करता था, उसको क्या करना पसंद था. मतलब पोएम में हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि उसने अभी तक जो था उसने सिर्फ गाना गाया था. तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं सिंगिंग, क्राइंग, जॉगिंग. तो क्राइंग या जॉगिंग का कोई ऑप्शन ऐसा पोएम में मेंशन नहीं था. जो हमने ये ज़रूर पढ़ा था कि जो क्रिकेट था वो समर्स में गाना गाता रहता था. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. सो सेकंड का आंसर है ऑप्शन ए. सो हम अब थर्ड की तरफ जाते हैं. व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर. तो यहाँ पे वो पूछता है कि जो क्रिकेट था वो क्या हैप्पियर था. इन रेन एंड विंटर, इन विंटर एंड ऑटम, इन समर एंड स्प्रिंग. तो हमने पढ़ा था कि जब विंटर आया तो उसके बाद उसके स्टॉक में कुछ नहीं था, तो वहाँ पे वो हैप्पी नहीं बल्कि वहाँ पे वो सैड हो गया था. लेकिन जब समर और स्प्रिंग था, यानी कि जो बहुत प्लीजेंट वेदर होता है, जब एक इंजॉयबल वेदर होते हैं ये दोनों, तो इस टाइम जो था वो क्रिकेट हैप्पियर था. और हमने पढ़ा भी था पोएम में कि इस टाइम में वो क्रिकेट गाना गा रहा था. क्यों? क्योंकि वो हैप्पियर था. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. सो अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ.
वाई डिड ही कंप्लेन? तो इसके ऑप्शंस हैं ए बिकॉज ही वॉज टायर्ड, बी बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, सी बिकॉज हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी इन विंटर। तो मतलब वो कहना चाह रहा है कि क्रिकेट जो था वो कंप्लेन क्यों कर रहा था विंटर्स के टाइम पे बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो थक गया था। क्यों? या तो वो प्यासा था, या फिर उसकी जो कबर्ड था वो एम्प्टी था विंटर्स के टाइम। तो हमने पढ़ा था कि वो कंप्लेन इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका विंटर्स के टाइम कबर्ड था, कबर्ड जब एम्प्टी था, इसी वजह से वो एंट के पास भी खाना और शेल्टर मांगने गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वाई डिड द क्रिकेट गो टू द एंट? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो क्रिकेट था वो एंट के पास क्यों गया था। ए फॉर ड्रिंकिंग वाटर, बी फॉर शेल्टर एंड फूड, सी फॉर लिविंग विथ हिम। तो इसमें उसने बोला है वो उसे एंट से पानी मांगने गया था, खाना या शेल्टर, या उसे रिक्वेस्ट करने गया था कि आप मेरे घर आके मेरे साथ रहिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वो उससे एंट से शेल्टर और फूड मांगने गया था। क्यों? क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि इसका जो कबर्ड था वो एम्प्टी हो गया था, इसलिए वो एंट के पास गया था शेल्टर और फूड मांगने। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गिव द अपोजिट वर्ड्स ऑफ एम्प्टी एंड वार्म। सो बच्चों, एम्प्टी का होगा फुल और वार्म का होगा कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस पोएम में से आपने क्या सीखा, आपको इस पोएम से मॉरल क्या मिला, आपको इस पोएम से लेसन क्या मिला। तो इसका आंसर होगा फ्रॉम द पोएम द एंट एंड द क्रिकेट वी लर्न द वैल्यूज ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल्सो वी लर्न दैट वी शुड इंजॉय आवर प्रेजेंट ओनली व्हेन वी हैव सिक्योर्ड आवर फ्यूचर। तो इसमें जो आप आंसर लिखेंगे इसका मतलब ये है कि हमने इस पोएम एंट एंड द क्रिकेट से हमने ये सीखा कि हार्ड वर्क का एक्चुअल मतलब क्या होता है, और हमें अपना जो प्रेजेंट है वो तभी इंजॉय करना चाहिए जब हमने अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर लिया। तो हेयर वी एंड अप विद आवर DOE वर्कशीट नंबर 12 ऑफ क्लास 7th इंग्लिश। So stay home, stay safe, wear mask. Please do like, subscribe to our channel. Also comment below if you have any query. Thanks for watching.